Hey everyone, welcome to Spellway. Let's talk about मोहसिन खान्स एंगेजमेंट। रिसेंटली मोहसिन ने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट कर लिया है एंड फियांसे का नाम तमन्ना है। दोनों के काफी ब्यूटीफुल पिक्स देखने मिले। अभी मोहसिन का ये पोस्ट आने के बाद कॉन्स्टेंटली रील में ऐसे कई एडिट्स आ रहे थे जहाँ पे शिवांगी एंड मोहसिन को साथ में दिखाया जा रहा था। इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, बिकॉज कई लोग इनको शिप करते हैं एंड उस पॉइंट पे ये रियलाइजेशन हुआ कि सर्टेन टीवी एक्टर्स का जो फैन बेस है वो एक्सट्रीमली वास्ट है एंड मोहसिन खान जो है वो उनमें से एक है। करंटली ही इज 34 years old। मोहसिन ने अपना करियर जो है वो 2014 में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था। ये फिल्म के बारे में ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है, तो ये फिल्म के जो क्रू मेंबर्स थे उसमें मोहसिन ने भी काम किया है। देन 18 अगस्त 2014 को एक शो रिलीज हुआ जिसका नाम था निशा और उसके कजिन्स एंड लेटर ऑन 2014 में कैमरा के सामने मोहसिन ने डेब्यू किया। डिफरेंट शोज उसने किए, लव बाय चांस, मेरी आशिकी तुमसे ही, निशा और उसके कजिन्स। देन 2015-2016 में भी सर्टन सीरियल्स उसने किए, बट ये सारे सीरियल से उतना फेम उसको नहीं मिला। देन 2016 में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सीरियल में जब उसको कास्ट किया गया उस पॉइंट पर उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सट्रीमली बढ़ गई। इस सीरियल में शिवांगी जोशी भी कास्टेड थी एंड तभी शिवांगी कुछ 17-18 ईयर्स की होगी एंड मोहसिन जो था वो 24 ईयर्स का था एंड दोनों को ये शो से बहुत ज्यादा फेम मिला, सक्सेस उन्होंने देखा। इनके ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग प्यार करते थे, इनको शिप साथ में किया जा रहा था एंड एक पॉइंट पे ये भी बोला गया कि ये दोनों शायद डेट भी करे हैं। शिवांगी जो थी वो मोहसिन के फैमिली से मिल चुकी थी, मोहसिन जो था वो शिवांगी की मदर से मिल चुका था एंड एक ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्ड उनके बीच में देखने मिल रहा था। इन दोनों ने साथ में ईयर 2021 तक काम किया, यानी कि 5+ years तक ये लोग साथ में काम कर रहे थे एंड शो खत्म होने के कुछ साल बाद भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग कॉर्डियल टर्म्स पे है, क्योंकि मोहसिन सर्टेन ऐसे पोस्ट को लाइक कर रहे थे जहाँ पे शिवांगी एंड उनको शिप किया जा रहा था, यानी कि उनके कैरेक्टर्स के अराउंड एडिट्स बन रहे थे। बट देन समथिंग हैपेंड 2024 में सडनली मोहसिन एंड शिवांगी ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया एंड आफ्टर लॉकअप अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे मोहसिन जो है वो श्रेया कालरा को फॉलो कर रहा है। इट इज हाईली पॉसिबल कि मोहसिन जो है वो श्रेया कालरा को पहले से जानता हो, क्योंकि कुछ मंथ्स पहले मोहसिन ने एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया था जिसके प्रमोशंस के लिए श्रेया कालरा ने उसके बॉयफ्रेंड से वो मिला था। तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि शिवांगी की तरफ शेड थ्रो करने के इंटेंशन से वो श्रेया कालरा को फॉलो कर रहा है, बट वट एवर इट इज, मोहसिन एंड शिवांगी का जो भी बॉन्ड था, फ्रेंडशिप था, या अगर वो डेट भी कर रहे थे, वो बुरे नोट पे एंड हो गया। इनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी जोड़ी की जो पॉपुलैरिटी है वो शायद और किसी सीरियल में देखने मिले, बट ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये लोग फिर से काम करेंगे साथ में। एंड आफ्टर 2021 ऐसा लग रहा था कि मोहसिन ने एक बड़ा ब्रेक लिया है इंडस्ट्री से। दो मोहसिन ने इंटरव्यूज में ये क्लियर किया कि ये प्लान नहीं था, बैक टू बैक सर्टेन चीजें हो रही थी जिस वजह से उसके प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, बट अभी वो होप कर रहा है कि फिर से इतना बड़ा ब्रेक वो ना ले। ऑल्सो मोहसिन जब ये सीरियल कर रहा था शिवांगी के साथ उस पॉइंट पे थोड़ा वो रश में देखने मिला जहाँ पे वो मीडिया के सामने स्टेटमेंट्स देना चाहता था। इन वे जो इनके डेटिंग के रूमर्स फैले हैं वो इसी स्टेटमेंट की वजह से फैले हैं, क्योंकि मोहसिन ने जाके 2017 में ये बोला था कि जस्ट रिसेंटली हमारा जो फ्रेंडशिप है वो प्यार में कन्वर्ट हुआ है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो था वो मोहसिन का कुछ ये था, February 2017 में उसने ये दिया था। देयर वाज नथिंग टू टॉक अबाउट इनिशियली सिंस वी वर जस्ट फ्रेंड्स, आवर फ्रेंडशिप ग्रेजुएटेड टू लव ओनली रिसेंटली, वी रैंग इन द न्यू ईयर विद माय फैमिली, वी हैवंट गॉन आउट ऑन एन ऑफिशियल डेट येट। एंड देन जब उसको पूछा गया कि तुमको शिवांगी से क्यों प्यार हुआ, तब उस पे उसका कहना था, I haven't really thought about it. I guess it is her innocence. We are still exploring each other. It has been a long friendship and a beautiful journey, which has now blossomed into love. तो ये कंफर्मेशन मोहसिन की तरफ से आया था, शिवांगी की तरफ से नहीं। एंड बहुत जल्दी ही कंफर्मेशन दे दिया है मोहसिन ने, ऐसा लग रहा था, क्योंकि खुद यहाँ पे वो बोल रहा है कि अभी तक वो लोग डेट पे भी नहीं गए हैं क्योंकि उनका जो शूटिंग स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा टाइट है। तो प्रॉपरली अपने रिश्ते के बारे में कंफर्मेशन ना लेते हुए ऐसा स्टेटमेंट देना। एंड तभी शिवांगी का एज कुछ 19 ईयर्स होगा एंड मोहसिन 25 ईयर्स का होगा। तो इट इज सेड कि लेटर ईयर्स में शिवांगी जब अपने अर्ली 20s में पहुंची उसको दूसरी चीजें चाहिए थी, उसको अपना करियर बनाना था, वेराज मोहसिन जो था वो ये रिश्ते को लेके सीरियस था। तो 2021 में जब ये शो ऑफ एयर चला गया तब शिवांगी 23 ईयर्स की थी एंड मोहसिन जो था वो 29 ईयर्स का था। ये एज इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि शिवांगी जब इनिशियली मिली थी मोहसिन से तब वो एक टीनेजर थी, बट लेटर ऑन जैसे उसका पर्सनैलिटी डेवलप हुआ, वो ग्रो हुई, उसने शायद स्टेप बैक लेने का डिसीजन लिया। तो ये रूमर काफी साल से चल रहा है कि जो भी इनका बॉन्ड था वो शिवांगी की तरफ से एंड हुआ था एंड इसके लिए उसको हेट देना इज नॉट एट ऑल ओके। बट कई एक्टर्स के साथ ये होता है, जब वो घंटों घंटों तक एक ही पर्सन के साथ काम करते हैं, सालों सालों तक सेम सीरियल करते हैं, पूरा टाइम उनका एक ही पर्सन के अराउंड जाता है, तब वो फेज में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि उन्हें लगता है कि अनब्रेकेबल है, ये प्यार है। बट इवेंचुअली जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, ये लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स करने लग जाते हैं, तब रिश्ते में इश्यूज देखने मिलते हैं। तो क्लियरली शिवांगी एंड मोहसिन के केस में इनके रिश्ते को 2 महीने भी नहीं हुआ था, यानी कि दिसंबर 2016 में शायद ये लोग एक दूसरे के फैमिली से मिले थे न्यू ईयर के वक्त एंड 2 महीने बाद क्विकली मोहसिन
मौसीन ने सबको बताना शुरू कर दिया कि अभी हमारा फ्रेंडशिप जो है वो प्यार में बदल गया। एंड मे बी यही रीजन है कि इनका जो फैन बेस है वो इस पॉइंट पे ऐसे रील्स एडिट्स बना रहा है जहाँ पे वो ऐसा दिखा रहा है कि उनको लग रहा था कि शिवांगी एंड मौसीन जो है ये दोनों एंड में एक दूसरे को चूज कर लेंगे। बट अभी मौसीन का एंगेजमेंट न्यूज क्योंकि बाहर आ गया है तो वो लोग सैड फील कर रहे हैं। अभी ये जो फैंस का पैरासोशल रिलेशनशिप रहता है उनके सेलिब्रिटीज के साथ, ये चीज अगर लिमिट में रहे, बाउंड्री क्रॉस ना करे, देन दैट इज ब्यूटीफुल। बट ऑब्वियसली कई लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि इस पॉइंट पे ऐसे कई मैच्योर लोग हैं जो शिवांगी के पोस्ट के नीचे जाके लिख रहा है कि मौसीन ने एंगेजमेंट कर दिया एंड इट इज वेरी सैडनिंग। एंड इनके जो कैरेक्टर का नाम था कार्तिक एंड नायरा, इनके एडिट्स फिर से बनने लगे हैं जहाँ पे बोला जा रहा है इनके एडिट्स फिर से बनने लगे हैं सैड इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। एंड कभी कभी सेलेब्स जो होते हैं वो भी खुद ऐसे फैंडम का बेनिफिट लेने का ट्राई करते हैं। जैसे कि शो जब खत्म हो गया था उसके कुछ 2 या 3 साल बाद आउट ऑफ नोवेयर मौसीन ने डिसाइड किया कि वो फिर से शिवांगी एंड उसके साथ में जो पुराने क्लिप्स है उसको लाइक करना शुरू करेगा। अब इंटेंशंस क्या थे इट इज नॉट क्लियर, बट आउट ऑफ नोवेयर ही स्टार्टेड डूइंग दिस। एंड उस पॉइंट पे शायद शिवांगी जो थी वो कुशल टंडन को डेट करी थी, एक कोई उसका नया सीरियल आने वाला था एंड शिवांगी जो थी वो फिर से हाइप में थी। तो 2021 के बाद ही वॉज वेरी साइलेंट एंड जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया उससे इट वॉज वेरी क्लियर कि इनका फ्रेंडशिप खराब नोट पे एंड हुआ है। तो विदाउट रीजन ऐसे पोस्ट लाइक करना जहाँ पे आपको शिवांगी के साथ शिप किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि इंटेंशंस ये थे कि फिर से शायद वो फैन बेस का अटेंशन सीख करने का ट्राई किया जा रहा था। दो इस पॉइंट पे जैसे ही एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट मौसीन ने कर दिया उसके बाद उसने डिसाइड किया कि शिवांगी के साथ जो भी उसके फोटोज है उसके खुद के सोशल मीडिया पे वो उसको डिलीट कर देगा। एंड उसने डिलीट किया भी। एंड मौसीन एंड शिवांगी के रिश्ते के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो कई बार आपको ये भी देखने मिलेगा कि शिवांगी ने कहीं ना कहीं मौसीन को यूज किया। जो ये बोला गया था लॉकअप में भी बाय शिल्पा शिंदे कि शिवांगी अपने हर एक को एक्टर को डेट करती है जिसके साथ वो काम करती है उसको डेट करती है, तो इसलिए बोला गया था बिकॉज जब उसने ये रिश्ता क्या कहलाता है किया था उसके टाइम वो मौसीन को डेट करी थी। देन बाद में और एक एक्टर के साथ उसका नाम जुड़ा एंड देन कुशल टंडन के साथ भी उसका नाम जुड़ा। एंड मौसीन के वक्त कहीं ना कहीं लोगों ने ब्लेम जो है वो शिवांगी पे डाला क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्रेकअप उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं थी। एंड दैट इज क्लियरली अनफेयर। ये वर्ड यूज करना कि वो उसको यूज कर रही थी, लाइक क्या आपको ये रिश्ते में डायनामिक्स नहीं दिख रहे कि एक पर्सन अडल्ट था एंड दूसरा जो था उसका जस्ट टीनेज फेज जो था वो एंड होने वाला था। एंड जस्ट बिकॉज किसका ब्रेकअप पैचअप हुआ है दैट डजंट मीन कि वो पर्सन को डायरेक्ट विलनाइज करना करेक्ट है। कभी कभी होता है जैसे आप ग्रो होते हैं आपका पर्सनालिटी चेंज होता है, आपको लाइफ से डिफरेंट चीजें चाहिए रहती है। एंड इनकेस उस पर्सन को इतने जल्दी शादी नहीं करना था या सेटल डाउन नहीं होना था देन आप पूरा ब्लेम उन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सी जो चीटिंग होता है रिलेशनशिप, चीटर्स के बारे में कई बार लोग ये पूछते हैं कि लोग चीट क्यों करते हैं। अगर रिश्ते में नहीं रहना था तो ब्रेकअप कर लेना चाहिए था, विच इज अ कम्प्लीटली फेयर पॉइंट। बट एज ऑडियंस क्या आप उन लोगों को भी स्क्रूटनाइज नहीं करते जिनको क्लियरली पता है कि उनको क्या चाहिए एंड वो चीट वगैरह नहीं करते, डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं टू एंड समथिंग, बट फिर उनको भी शेम किया जाता है बाय सेइंग दिस कि सामने वाला इतना सीरियस था एंड स्टिल तुमने उसको डिच कर दिया। या एक्ट्रेस के केस में उसको एब्सोल्युटली शेम करते हैं कि हर एक एक्टर को तुमको डेट करना है, जैसे ही शो खत्म हो जाएगा दूसरे एक्टर पे तुम शिफ्ट हो जाओगी। एंड ये चीज इसलिए आई एम पॉइंटिंग आउट क्योंकि कुछ लोग जो है मौसीन के कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि मौसीन जो है वो शिवांगी से बच गया। बट क्या सेम वे से आप किसी एक्टर को स्क्रूटनाइज करोगे जिसके पास्ट में कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है? जैसे मौसीन के एंगेजमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है, अगर कुछ वक्त बाद शिवांगी जोशी अपना एंगेजमेंट वगैरह रिवील करती है तो इट इज पॉसिबल कि उसके पास्ट को बार बार उस कमेंट सेक्शन में लाया जाए क्योंकि डिफरेंस आपके सामने है। कुशल टंडन के केस में आप देख लेना, उसने भी अलायंस ये शो किया है, बट क्या उसको किसने भी शेम किया है बिकॉज उसके पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट शिवांगी का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मौसीन एंड शिवांगी के फैंस के बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।